अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब फ़र्ज़ करो भाइयों कि मैं इस मार्केट में नया नया आया हूँ। मुझे नहीं पता यार ये मार्केट कैसे काम करती है, कौन सा कॉइन अच्छा है, कौन सा कॉइन बुरा है। मुझे नहीं पता कौन सा कॉइन मैंने कौन सी सपोर्ट बाय करना है, कौन सी सपोर्ट पर सेल करना है, ओवरऑल पता कुछ नहीं है। मगर मेरे ख्वाब बहुत ऊँचे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि यार एक कॉइन मैं रात में ख़रीदूँ, जब सुबह उठूँ तो मैं लखपति बन जाऊँ, यानी कि वो कॉइन जो डबल हो चुका हो। अब ख्वाब बढ़े, मैं मार्केट में आया, मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा जिसको थोड़ी सी भी नो हाउ हुई ना क्रिप्टो मार्केट की। मैं समझ गया यार ये बंदा तो बहुत एक्सपर्ट है। मैंने सवाल किया, यार बताओ यार आज कौन सा कॉइन बाय करूं। उसने कोई उल्टा सीधा कॉइन आपको बता दिया, चाहे वो शिट कॉइन ही क्यों ना हो। आपने उस कॉइन को बाय कर लिया। अब मालूम पड़ा सुबह उठे तो वो कॉइन डंप हो गया। अब डंप हुआ, आप पैनिक हुए, आप डिसहार्ट हुए, आपने वो कॉइन लॉस में सेल किया और क्रिप्टो मार्केट को खैरबाद कह दिया। जब खैरबाद कह दिया, अब जिंदगी भर ना आप क्रिप्टो मार्केट को गालियां दोगे, यार बेकार मार्केट है, या तो हर कोई लॉस करता है। अब तरीका क्या होता है दोस्तों कि अगर तो आप लोग खुद से ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आपको सीखना पड़ेगा, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस सीखने पड़ेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने पड़ेंगे, ओवरऑल आपको थोड़ी एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी, तब भी आप इस मार्केट में कमाओगे। पर दोस्तों क्या हो, काश ऐसा हो, अब आपके जहन में आ रहा होगा ना, काश ऐसा हो कि ऐसा तरीका हो कि यार हमें ना कुछ सीखना ना पड़े। क्योंकि हम लोग क्या है कि मेहनत से हमेशा जो ना जान चुराते हैं, तो हमारा दिल करता है ऐसा तरीका हो यार हमें कुछ ना सीखना पड़े, हमें ट्रेडिंग ना सीखनी पड़े, बस ऑटोमेटिकली सारे काम हो जाएं, हम लोग पैसा पकड़ाएं और हमारी जगह कोई और ट्रेडिंग करे। आज मैं आपको बाइनेंस का एक ऐसा फीचर बताने जा रहा हूं जो आप लोगों की जगह ट्रेडिंग करेगा खुद ही। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई नो हाउ नहीं है, क्रिप्टो मार्केट की ट्रेडिंग नहीं आती, कोई टेंशन नहीं है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बाइनेंस के जिस फीचर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कहलाती है ग्रिड ट्रेडिंग। अब ग्रिड ट्रेडिंग दोस्तों कहां पर है, मैं आप लोग गाइड करता हूं। सिंपली जो है आपने बाइनेंस की ऐप पर क्लिक करना। जब क्लिक करोगे तो पहला पेज हमारे सामने खुल जाएगा। यहां पर ये स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दोगे। जब क्लिक करोगे एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब यहां पर भी दोस्तों तीन ऑप्शन है, एक है स्पॉट ग्रिड, एक है फ्यूचर्स ग्रिड और एक है TWAP। TWAP दोस्तों क्या है ये फिर किसी दिन बात करेंगे और प्रॉपर इसकी भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज बात करते हैं दोस्तों स्पॉट ग्रिड की और फ्यूचर्स ग्रिड की। तो दोस्त यहां पर फ्यूचर्स ग्रिड में इंटरेस्टेड हैं और फ्यूचर्स में ग्रिड लगाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है। और दोस्तों वो वीडियो जो है सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर, लिंक अभी ऊपर आ चुका होगा। बड़ी जबरदस्त वीडियो है और फ्यूचर्स में ग्रिड लगाने का इससे आसान और इससे इजी तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। वीडियो जाके देख लो अगर आपको फ्यूचर्स पे ग्रिड लगाना है। बहरहाल भाइयों, आज हम बात करें न्यूबीज के बारे में और उन लोगों के बारे में कि जिन्होंने नो हाउ नहीं है, तो हमने उनको बताना है स्पॉट ग्रिड का, ताकि नुकसान का चांसेस समझ लो कि जीरो हो जाए। अगर मार्केट ज्यादा डंप भी कर जाएगी तो हमारा कॉइन स्ट्रांग होगा, नीचे जाएगा, जब मार्केट दोबारा ऊपर आएगी तो उसके बाद दोबारा ऊपर भी आ जाएगा, तो हम लोग प्रॉफिट में बाहर आएंगे, हम लोग लॉस में बाहर नहीं आएंगे इंशाल्लाह। अब दोस्तों पहला ऑप्शन जो कि स्पॉट ग्रिड पे, इस पे मैंने क्लिक कर लिया। जब क्लिक करूंगा तो एक नई विंडो मेरे सामने खुल जाएगी। अब यहां पर भाइयों तीन चीजों का आपने ध्यान रखना है। पहला बात कि आपने जो कॉइन चुनना है वो स्ट्रांग होना जरूरी है। स्ट्रांग कॉइन कौन से हैं आपका भाई आपको बता देता है, और इन्हीं में से एक कॉइन जो है आप इस ग्रिड के लिए चुन लेना और उसी पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना। पहला कॉइन दोस्तों आप लोग चुन सकते हो इस ट्रेडिंग के लिए, वो है डॉट, सेकंड है लिंक, तीसरा है लूना, चौथा है सोलाना और पांचवा कॉइन दोस्तों जिसको आप लोग इस चीज के लिए यूज कर सकते हो वो है एवेक्स यानी एवलांचे। अब दोस्तों इन पांचों ओल्ड कॉइन के अंदर से कोई भी एक कॉइन आप चुन लो, ये पांचों के पांचों बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं। बट एक और चीज का आपने ध्यान रखना, जो कि मैंने बताया ना तीन चीजों को ध्यान रखना। तो सेकंड चीज ये है कि आप जिस भी ओल्ड कॉइन को चुनोगे वो बहुत ज्यादा ना पंप हो रहा हो ना बहुत ज्यादा डंप हो रहा हो, यानी कि मार्केट कहीं ऐसा ना हो रहा कि वो कॉइन इस टाइम बहुत ज्यादा पंप कर रहा है, लंबी लंबी विकेट मार रहा है, तो ऐसे कॉइन में आपको ये ग्रिड लगाने का कोई फायदा नहीं है। या फिर कॉइन बहुत डंप हो रहा है तब भी ग्रिड लगाने का फायदा नहीं है। हमें उस कॉइन के ऊपर ये ग्रिड लगाना है, ये ग्रिड ट्रेडिंग करनी है जो कि थोड़ा स्टेबल हो, यानी कि मामूली से डंप हो रहा हो फिर पंप हो रहा हो, यानी कि एक रेंज में ट्रेडिंग कर रहा हो। अब वो रेंज किस तरीके से देखनी है वो भी आपका भाई गाइड करेगा, बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपको गाइड करता हूं। पहले तो हम लोग एक ओल्ड कॉइन चुनते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने चुन लिया डॉट को। डॉट मेरा बड़ा फेवरेट कॉइन है और बड़े स्ट्रॉन्ग इसके फंडामेंटल्स हैं और इसका फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त है, यानी कि एक वक्त आएगा कि आपको ये वैसे बड़ा प्यारा प्रॉफिट देगा। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहो तो इसमें छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी करके छोड़ सकते हो। बहरहाल आज हम लोग ग्रिड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैंने डॉट को सेलेक्ट कर लिया है। अब डॉट USDT लिखा दोस्तों, यहाँ पे क्लिक कर लो
और अब यहाँ पर आपने डेली को सिलेक्ट कर लेना, डेली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करो दोस्तों, तो यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि ना तो ये कॉइन बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है ना डंप कर रहा है। तो डॉट हमारे लिए फिलहाल बेहतरीन है। अगर आपको ये चार्ट वगैरह देखने नहीं आते तो फिलहाल के लिए आप डॉट को ही सिलेक्ट कर लो, आपके भाई ने जो है आपको बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, और इससे आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, कि अगर तो आपका पोर्टफोलियो छोटा है और आप चाहते हो कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो आप कोई सस्ता कॉइन पकड़ के चल सकते हो। यानी कि डॉट को छोड़ दो, कोई सस्ता ऑल्ट कॉइन ले लो जिसका प्राइस जो है वो $1 हो, जैसे कि आडा हो गया या इस टाइप का कोई भी ऑल्ट कॉइन जिसकी प्राइस कम है। तो वो उसको ट्रेड करने से क्या होगा कि आपके प्रॉफिट मजीद बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉफिट की परसेंटेज बढ़ जाएगी। मगर दोस्तों अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है या अगर बड़ा नहीं भी दरमियाना है, तब भी दोस्तों आप ट्राई करो कि इन 4 से 5 ऑल्ट कॉइन जो बताए हैं मैंने, इनमें से ही कुछ सेलेक्ट करो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन्स हैं। तो इनके अंदर जो है ना आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी और टेंशन फ्री करके आप लोग जो है यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे। बहरहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, एक है ऑटो और एक है मैनुअल। ऑटो में दोस्तों क्या होगा कि बाइनेंस अपनी तरफ से आपको एक सेटिंग करके दे देगा और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, यानी कि खुद से कुछ भी नहीं करना। सारी की सारी सेटिंग जो है वो बाइनेंस ने कर दी है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये लिखना है कि आपके पास इस ग्रिड के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि अगर बाइनेंस की हम लोग ये सेटिंग एक्सेप्ट करते हैं तो जो छोटे पोर्टफोलियो के वाले लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है वो ये ग्रिड नहीं लगा पाएंगे। उसकी वजह कि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कम से कम जो इन्वेस्टमेंट चाहिए इस सेटिंग के लिए वो चाहिए $774, जो कि हर एक के पास नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास $100 है, तो मुझे ये सेटिंग जो है वो नहीं करनी है, मुझे खुद से सेटिंग करनी है, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे मैनुअल को सिलेक्ट करेंगे और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो सारी सेटिंग आपको नजर आ रही है यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज रखनी है और क्या क्या सेटिंग करनी है। पहले स्टेप पे दोस्तों 2 ऑप्शन है जिसमें से एक हमें सेलेक्ट करना है, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहला वाला सेलेक्ट करो। इसकी वजह ये होती है दोस्तों कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें इसको ग्रिड्स की तादाद बतानी पड़ेगी। ग्रिड्स क्या होते हैं दोस्तों? बाय ऑर्डर्स होते हैं। हमें इसको ये बताना पड़ेगा कि इतने बाय ऑर्डर्स आप लगाओ और उतने ही बाय ऑर्डर ये लगाएगा। उस सूरत में दोस्तों पहला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया हुआ होगा, तो ये हर बाय ऑर्डर जो होगा वो खास प्राइस के डिफरेंस के बाद होगा, जो कि हमारी ट्रेडिंग के लिए और हमारे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बेटर रहेगा। अगला स्टेप है दोस्तों प्राइस रेंज का, और यहाँ पर इसे हमें एक रेंज देनी है कि जिसके दरमियान ये ग्रिड ट्रेडिंग होगी, यानी कि ये खरीदेगा भी और सेल भी करेगा, और जब भी उस रेंज से प्राइस आउट होगी ये जो ग्रिड ट्रेडिंग है हमारी ये स्टॉप हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों 2 वैल्यूज हैं, एक है लो प्राइस, एक है अपर प्राइस। मिसाल के तौर पर दोस्तों आपके सामने है कि डॉट की प्राइस चल रही है $18 के लगभग। मैंने लो प्राइस रख ली $10 और हाई प्राइस रख ली $20, यानी कि 10 से लेके $20 के दरमियान ये सेल भी करेगा, बाय भी करेगा। ओवरऑल ट्रेडिंग मुसलसल करता रहेगा जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे। बट जिस टाइम दोस्तों प्राइस डंप होके $10 से नीचे गिर गई, ये हमारा जो ग्रिड ट्रेडिंग है ये स्टॉप हो जाएगी। उसी तरह दोस्तों अगर प्राइस पंप होके $20 से ऊपर निकल गई तब भी ये ग्रिड जो है वो रुक जाएगी। उसके बाद जब भी इस रेंज में प्राइस दोबारा आएगी दोस्तों, दोबारा से ये जो ग्रिड ट्रेडिंग है ये कंटिन्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको लो प्राइस क्या रखनी है, अपर प्राइस क्या रखनी है, ये भी मैं आपको गाइड कर दूं। आपको किसी से ही पूछने की जरूरत नहीं है। दोबारा से लास्ट में आए, जो चार्ट मैंने खोला था उसको दोबारा खोल लें, और डेली टाइम फ्रेम दोस्तों खुला हुआ हमारे सामने। तो यहाँ पर आप ये नोट करो दोस्तों कि करीब करीब ये डॉट किस हद तक डंप हो चुका है। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है दोस्तों कि डॉट तकरीबन 14.05 की रेंज तक डंप हुआ है, इससे नीचे नहीं गया। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा $14, जो कि लास्ट हमारी प्राइस होगी, जिससे नीचे अगर प्राइस जाएगी तो ये ग्रिड ट्रेडिंग हमारी स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों बारी है अपर प्राइस की। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखो करीब करीब जो है ये डॉट जो है कहाँ तक मैक्सिमम पंप हुआ है। तो ये दोस्तों मैंने देख लिया कि मैक्सिमम जो है ये 23.62 के लगभग जो है वो करीब करीब पंप हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक मैं टिप दे दूँ कि जो अपर लिमिट है उसको आप हमेशा कम रखो, ताकि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा पंप भी हो जाए तो आपकी जो हाई बाइंग है वो ना हो। तो मैं यहाँ पर दोस्तों सिंपली $20 जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों जब भी ग्रिड काम करेगा $14 से लेकर $20 के दरमियान काम करेगा। जब भी इससे प्राइस आउट होगी हमारी ग्रिड ट्रेडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी, तब तक के लिए कि जब तक प्राइस दोबारा इस रेंज में नहीं आती। अगला स्टेप है दोस्तों हमें इसको ग्रिड्स बताने हैं। ग्रिड्स मतलब कितने बाय ऑर्डर लगाएगा, कितने सेल ऑर्डर लगाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमें अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही ग्रिड्स देने होते हैं। अगर हम लोग ग्रिड्स की तादाद बढ़ा देंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर मिसाल के तौर पे मेरे पास पड़े हुए इस टाइम $400 के लगभग पड़े हुए हैं इस टाइम जो अवेलेबल है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर लगाना सिर्फ $100 चाह रहा हूँ तो मैंने $100
यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रिड दूंगा, ताकि फौरी तौर पे दोस्तों ये मुझे बता दे कि भाई आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कि आप इतने ग्रिड लगा सको। तो यहाँ पर भाइयों मैंने पहले सेलेक्ट किया 10 ग्रिड। जब 10 ग्रिड लगाए तो यहाँ पर फौरी तौर पर जो है मेरे पास एक एरर आया है कि 10 ग्रिड लगाने के लिए आपको $141 तकरीबन चाहिए। तो यहाँ तो मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू को बढ़ाऊँ, 150 कर लूँ तो ये ग्रिड लग जाएगा। अदरवाइज दोस्तों अगर मैं $100 ही लगाना चाह रहा हूँ या मेरे पास $100 ही है दोस्तों, तो फिर उस सूरत में मुझे अपने ग्रिड को कम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने जो ग्रिड हैं वो 8 कर लिए हैं। उस सूरत में भी मुझे ये एरर दे रहा है कि अभी भी जो है आपके पास इन्वेस्टमेंट 8 ग्रिड्स के लिए कम है। यहाँ पे दोस्तों मैं ग्रिड्स की तादाद जो है वो कम करता हूँ। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि 7 ग्रिड लगा दो। जो 7 ग्रिड मैंने लगाया तब भी मुझे ये बोल रहा है कि अभी भी आपके पास $5 कम है। तो यहाँ पर या तो दोस्तों मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दूँ या फिर ग्रिड को मज़ीद कम कर दूँ। तो मैं फिलहाल दोस्तों ग्रिड को कम कर रहा हूँ ताकि मेरी जो बताई हुई इन्वेस्टमेंट है इसके दरमियान ही एक ग्रिड ट्रेडिंग स्टार्ट हो सके। अब यहाँ पर भाइयों मैंने 6 कर दिया। जब 6 करूँगा तो अब कोई एरर नहीं है, मतलब कि अब ये ग्रिड लग सकता है। यहाँ पर अब दोस्तों कम से कम $92 पर भी मैं ये ग्रिड स्टार्ट कर पाऊंगा। इसके बाद दोस्तों अगर नीचे देखो तो ये आपको बता भी रहा है कि पर ग्रिड पर आपको इतना प्रॉफिट मिलने की तवक्का है। यानी कि ये बता रहा है कि एक ग्रिड जब सॉल्व होगा, यानी कि जब ये बाय करेगा और बाद में उसी ग्रिड को ये सेल करेगा, तो यहाँ पर दोस्तों 5% से लेके 6% का प्रॉफिट मुझे उस सूरत में मिल जाएगा। मतलब कि दोस्तों अगर एक दिन में 2 से 3 ग्रिड्स भी कंप्लीट करेगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो मार्केट से निकाल सकते हो। एक चीज़ दोस्तों मैं आप लोग मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आप लोग ग्रिड्स की तादाद को बढ़ाते हो तो उस सूरत में आपकी यहाँ पे परसेंटेज तो आपको कम लिखी हुई नज़र आएगी, बट ओवरऑल आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। उसकी वजह दोस्तों ये होती है कि जब ग्रिड्स यहाँ पे बढ़ेंगे तो सेल और बाय ऑर्डर्स के दरमियान जो है वो वक्फा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्रिड्स आपके दिन के कंप्लीट होंगे और ओवरऑल आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इससे अगला ऑप्शन दोस्तों है हमारे पास कि यहाँ पर हम लोग कौन सा कॉइन जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमें एक दिखा रहा है ये USDT और एक दिखा रहा है USDT प्लस डॉट। यानी कि दोस्तों अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ USDT है तो मैं यहाँ पे USDT सेलेक्ट करूँगा, बट अगर मेरे पास डॉट भी पड़े हुए और कुछ डॉलर्स भी पड़े हुए दोस्तों तो मैं दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा, जो कि नीचे सेकंड ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। पर फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ USDT को सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हम लोग जो है फिलहाल कंफ्यूज ना हो और हमारा जो ग्रिड है वो सिंपल रहे। अगले स्टेप में हमें इसे इन्वेस्टमेंट बतानी है, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम लोग $100 लगाना चाह रहे हैं। अगला स्टेप है दोस्तों एडवांस्ड का, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप इसे इग्नोर करना चाहो तब भी आपका ग्रिड लग जाएगा, बट ग्रिड को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हमें ये सेटिंग लाजमी करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करता हूँ ताकि ये सेटिंग जो है हमारे सामने खुल जाए। और यहाँ पर जो पहला हमारे सामने स्टेप है दोस्तों वो है ट्रिगर प्राइस का। ट्रिगर प्राइस दोस्तों क्या होती है कि किस प्राइस पर हमारा ये ग्रिड जो है वो ट्रिगर हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि $15 पर जाके ये ग्रिड ट्रिगर हो तो फौरी तौर पे ये ग्रिड स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि जब प्राइस 15 पर जाएगी तब ये ग्रिड जो है वो स्टार्ट होगा। और अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा तो ये मार्केट प्राइस पर पहला अपना बाय ऑर्डर जो है वो कंप्लीट कर देगा। उससे अगला स्टेप है दोस्तों स्टॉप ट्रिगर का, और इस पॉइंट पर हम लोग स्टॉप लॉस और ट्रेक प्रॉफिट जो है वो लगा सकते हैं। यार के तौर पर दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि अगर डॉट की प्राइस जो है वो डंप हो और डंप होने के बाद जो है वो $13 से भी नीचे डंप होना स्टार्ट हो जाए, तो उस सूरत में $13 पर जो है मेरे तमाम डॉट जो है वो लॉस में सेल हो जाएँ। और अगर उसके बाद प्राइस मज़ीद भी डंप करेगी तो दोस्तों उस सूरत में मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बट फिलहाल दोस्तों क्योंकि हम लोग जो है आज नो लॉस स्ट्रेटजी अपना रहे हैं तो फिलहाल दोस्तों इसको ब्लैंक छोड़ेंगे और किसी भी किस्म का स्टॉप लॉस जो है हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। इससे अगला स्टेप है दोस्तों टेक प्रॉफिट का, कि जहाँ पर वो वैल्यू हम लोग लिखेंगे कि जहाँ पर जाके जब ये ग्रिड पहुंचे तो तमाम की तमाम डॉट जो है वो हमारे प्रॉफिट में सेल हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पे $20 लिख देता हूँ तो जिस टाइम भी ये बॉट $20 पे पहुंचेगा तो मेरे तमाम के तमाम जो बाय ऑर्डर्स होंगे वो प्रॉफिट में $20 पर जाके सेल हो जाएंगे और मैं प्रॉफिट में मार्केट से बाहर आ जाऊंगा और मेरा दोस्तों जो ग्रिड ट्रेडिंग है ये क्लोज हो जाएगी उसी पॉइंट पर। उसके बाद दोस्तों लास्ट स्टेप है हमारा, जहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि सेल ऑल बेस कॉइन्स ऑन स्टॉप। इसका मतलब ये है भाइयों कि अगर मैं ये तमाम की तमाम जो फील्ड्स मैंने अभी सेलेक्ट की थी इनको ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो उस सूरत में जब भी मेरा जो ग्रिड ट्रेडिंग है वो स्टॉप होगी, यानी कि जब भी रेंज से आउट होगी तो उसी वक्त तमाम की तमाम डॉट्स जो है वो बिक जाएंगे, चाहे वो लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो। यानी कि अगर प्राइस $14 से नीचे जाएगी तब भी ये तमाम डॉट बिक जाएंगे और अगर $20 से अबव जाएगी तब भी मेरे तमाम के तमाम डॉट जो है वो बिक जाएंगे और उसी टाइम ये ग्रिड ट्रेडिंग जो है वो स्टॉप होके क्लोज हो जाएगी।
बहरहाल दोस्तों फिलहाल जो है सिंपली मैं जो ऑप्शनल हमारी सेटिंग है इसको क्लोज करता हूं और सिंपली दोस्तों मैं यहां पे क्रिएट करने जा रहा हूं। और क्रिएट करने के फ़ौरन बाद दोस्तों जो पहला हमारा ग्रिड है वो मार्केट रेट पर स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों मैंने फिलहाल ये क्रिएट पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों दोबारा मुझे पूरी कन्फर्मेशन मांगी जा रही है, पूरी एक एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि आपने ये सेटिंग की है, आपने इतनी जो है बाय रेंज रखी है, इतने ग्रिड रखे हैं और इतना प्रॉफिट जो है पर ग्रिड आपको मिल जाएगा। और लास्ट में दोस्तों जो मैंने लिखा हुआ था सेल ऑल बेस कॉइन्स ऑन स्टॉप, वो मैंने डिसेबल कर दिया था, इसलिए यहाँ पर डिसेबल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों फाइनली मैं कंफर्म करने जा रहा हूँ। कंफर्म करने के बाद मेरा जो ग्रिड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा ग्रिड जो है वो स्टार्ट हो चुका है और तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, तमाम समरी नज़र आ रही है, जहाँ पे आपको आपका प्रॉफिट भी दिखाया जा रहा है, आपका अनरिलाइज जो है पैनल भी दिखाया जा रहा है और इसके अलावा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी इस ग्रिड के बारे में है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एंड, एडिट और शेयर। एंड का मतलब कि अगर आप लोग ग्रिड ये क्लोज करना चाह रहे हो राइट नाउ दोस्तों, तो आप लोग एंड पे क्लिक करोगे तो आपका ग्रिड जो है वो क्लोज हो जाएगा। अगला एडिट का मतलब दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप लोग टेक प्रॉफिट वगैरह और स्टॉप लॉस वगैरह दोबारा लगाना चाह रहे हो तो एडिट पे क्लिक करके वो आप लोग दोबारा यहाँ पे सेटिंग वगैरह डाल सकते हो। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है दोस्तों शेयर का, कि जिस पे क्लिक करके आपको एक स्क्रीनशॉट मिलता है कि जिसके थ्रू आप लोग दोस्तों अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता सकते हो कि आप लोग इसमें कितना प्रॉफिट इस टाइम कमा रहे हो। इसके अलावा अगर बाद में आकर कभी आप लोग अपने ग्रिड्स वगैरह चेक करना चाहो कि कौन कौन से ग्रिड आपके चल रहे हैं और क्या क्या प्रॉफिट आप लोग अर्न कर चुके हो, सिंपली दोस्तों आप लोग मेन पेज से ही स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग पे आओगे और उसके बाद स्पॉट ग्रिड पे क्लिक करोगे और उसके बाद लास्ट में जहाँ पे रनिंग लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दोगे तो तमाम बॉट्स जो इस वक्त आपके चल रहे होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलना। और दोस्तों अपने भाई को दुआओं में याद रखना। ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करते रहो। अल्लाह हाफिज़।